टॉपिक इज इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। बच्चों, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स आपके पास वो ड्रग्स थी जो डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाती थी और रिसेप्टर को मिमिक और आपके इंडोजिनस सब्सटेंस का या तो एक्शन मिमिक करती थी, या मैं कह लूँ भी डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स थी जो डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाती थी, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती थी। इनडायरेक्टली कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आपके पास ऐसे एगोनिस्ट हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करना है, बल्कि दे विल एक्ट ऑन द एंजाइम दैट इज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। आपके पास एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन करता था। ये ड्रग्स क्या करेंगी, इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है एसिटाइल कोलिन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगी। एज सच ये आपको अवेलेबल होगा एसिटाइल कोलिन जो अपने रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करेगा और एक्शन परफॉर्म करेगा। इनडायरेक्ट एक्शन हो गया ना ये। बच्चों, आपके पास ये जो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, यू ऑलरेडी नो कि इनकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप वो जो इस एंजाइम के साथ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ रिवर्सिबली बाइंड करती थी, दूसरी टाइप वो जो इस एंजाइम के साथ इरिवर्सिबली बाइंड करती थी। ये दोनों भाई कैटेगरीज आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो दिस वाज द ओवरव्यू। तो भाई अगेन रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। द फंक्शन इज टू मेटाबोलाइज द एसिटाइल कोलिन इनटू एसीटेट एंड कोलिन। भाई ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब जी आपके पास ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है ये लोकेटेड कहाँ पर है। बच्चों, कैटजिन की डायग्राम अगर आपने गौर से देखी हो तो राइट साइड की डायग्राम में देखो, आपको मैंने सर्कल करके दिखाया है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। बच्चों ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज आपको प्री साइनेप्टिकली भी मिल रहा है और पोस्ट साइनेप्टिकली भी मिल रहा है। बच्चों, आपके पास ये जो एंजाइम है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम। देखो पोस्ट साइनेप्टिकली क्या ये मेम्ब्रेन के साथ बाउंड है, किया हुआ दिखाया गया है। ये चीज़ आप लोगों ने जब इसका डायग्राम भी ड्रॉ करो तो इसको बाउंडेड स्टेट में दिखाना है, ठीक है, ना कि अनबाउंडेड स्टेट में। बच्चों, आपके पास ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर रही हैं एगोनिस्ट, ठीक है, दीज आर द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, या मैं इन्हें कह दूंगी इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंड अदर नेम इज एंटी कोलिन एस्टरेजेस या फिर कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। क्लियर भाई, ये इनके आपके पास नाम आ गए। अब जी अल्टीमेटली इन एगोनिस्ट का मकसद क्या है कि एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना, एसिटाइल कोलिन के लेवल को एक्यूमुलेट करना, बढ़ाना इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब जी जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ गया, एसिटाइल कोलिन एज सच आपके पास आ गई, अब ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी। उन रिसेप्टर्स का आपका नाम है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या कोलिनो रिसेप्टर्स। You already know cholinereceptors are of two types, muscarinic and the nicotinic. Muscarinic receptors have 5 types, nicotinic receptor have 2 subdivisions. ओके बच्चों, अब जी इन्होंने आपके निकोटिनिक मस्करिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम किया। आइदर दीज आर प्रेजेंट इन दी CNS, दीज आर प्रेजेंट इन दी ANS, दीज आर प्रेजेंट इन दी, ठीक है, CNS या आपके पास ANS, जहाँ भी आपको ये रिसेप्टर्स मिल रहे हैं वहाँ पर जाकर ये काम करेंगे। एक अंडरस्टूड सी बात है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इन्होंने काम करना ही करना है क्योंकि मसल्स के ऊपर यू हैव दी निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ओके, अब जी कमिंग टूवर्ड्स दी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। भाई दो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स की दो कैटेगरीज हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है, इस एस्टरेज का जो मेरे पास सबस्ट्रेट है दैट इज द एसिटाइल कोलिन। मैंने अपना एगोनिस्ट दे दिया, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर दे दिया। अब ये इनहिबिटर बेसिकली compete करेगा आपके एसिटाइल कोलिन के साथ, इसे कहेगा भाई तुमने इस एंजाइम के साथ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर के साथ बाइंड नहीं करना, मैं बाइंड करूंगा और इसको ब्लॉक कर दूंगा। अब जी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर की कौन सी साइट के साथ ये आपका एगोनिस्ट इनहिबिटर बाइंड करेगा, डेफिनेटली दैट विल बी एन
एक्टिव साइट, ठीक है। इस एक्टिव साइट के साथ जाकर अब जो मेरा रिवर्सिबल इनहिबिटर है वो बॉन्ड बनाएगा, दैट विल बी दी हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट विल बी दी लूज बॉन्ड। किसी किस्म का ये परमानेंट बॉन्ड नहीं होगा, दिस विल बी अ टेम्परेरी बॉन्ड, ठीक है। जबकि मैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात करूं तो ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड करेंगे, वहां पर जाके कैसा बॉन्ड बना देंगे, एक परमानेंट बॉन्ड बना देंगे, ऐसा बॉन्ड बना देंगे दैट विल बी द इट विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, क्लियर। एक तरफ आपके पास रिवर्सिबल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, इरिवर्सिबल में कोवलेंट बॉन्डिंग आ रही है। बच्चों आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे जो आपके एजेंट्स जो इरिवर्सिबल बॉन्ड बनाते हैं उनकी एग्जांपल्स आपके पास है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। भाई ये उस कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं जो आपको इंसेक्टिसाइड्स में मिलते हैं, एग्रीकल्चर में जो स्प्रे करते हैं वहाँ पर मिलते हैं आपको, इनकी डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो बच्चों सबसे पहले आ जाओ डिटेल ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स या एंटी कोलिन एस्टरेजेस, रिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेजेस, अब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, दे विल मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। भाई इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने लिपिनकॉट में देखी थी। क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑथर ने क्लासिफिकेशन के टेबल में उसे अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया था, बट आपको इसकी कैटेगरी ऑलरेडी पता है। दीज आर द इंटरमीडिएट एक्टिंग, दीज आर द शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग की आपके पास एग्जाम्पल थी एड्रोफोनियम, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज फ्रॉम 10 to 20 मिनट्स। देन यू आर हैविंग द इंटरमीडिएट एक्टिंग एम्बिनोनियम। भाई बुक के अंदर मेंशन है कि इसका एक्शन है फॉर 4 to 8 आवर्स, नियोस्टिगमिन फॉर 30 मिनट्स to 2 आवर्स, फाइजोस्टिगमिन 3 to 6 आवर्स, देन यू हैव डोनिपेजिल, यू हैव गैलेंटामिन, राइवास्टिगमिन, क्लियर, ठीक है। भाई थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है आपको ड्यूरेशन में जब आप रिसर्च आर्टिकल से देखो और बुक से देखो, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। जो बुक के ड्यूरेशन है वो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, क्लियर। बच्चों कमिंग टूवर्ड्स दी फर्स्ट ड्रग दैट इज़ दी एड्रोफोनियम।